हेलो फैमिली, नमस्कार करण, कैसे हैं आप? आई होप सो सब अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, अपना वर्कआउट अच्छे से कर रहे होंगे और आपके जीवन में आप आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं या पहुंच जाएंगे। इसी के साथ आपका भाई नमस्कार करण लाइव है सेफ जोन से, और आज एक नए प्लेस पे, और आपने देख भी रहे हो कि मैं हूँ कहाँ पे। ये एक्चुअली पैटर्न मैं आज एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आया हूँ जो योगा ही है, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिवल योगा होगा। लेकिन व्यूवर्स, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे योगा से पहले कि जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि क्या है, मेरा हौसला और बढ़ता रहेगा। और कुछ कमेंट्स आप कहें तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स भी दें। तो व्यूवर्स, आज का मेरा जो योगा है वो सम हम लोग कवर करेंगे आज के बाला आसन में, जिसको शिशु आसन भी हम लोग बोलते हैं। तो वही आसन हम आज करेंगे, बाला आसन। तो बाला आसन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी आसन स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने शरीर को एक बार 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, मिनिमम 3-4 मिनट के लिए आपने अपना उसको गतिविधि में लाना है। फॉर द एग्जाम्पल, ब्रीथ, रिलीज, ब्रीथ, रिलीज, ब्रीथ, रिलीज। तो कुछ ऐसे आपने 2-3 मिनट के लिए आपने अपने शरीर को गतिविधि में लाना है योगा से पहले। तो हम ज़्यादा देर ना करते हो अपना योगासन स्टार्ट करेंगे। आज का योगासन है बालासन। उसके लिए सबसे फर्स्ट आपने किस सिचुएशन में आना है? सबसे फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने आना है वज्रासन में। आप इस तरह इस आसन में बैठेंगे। बालासन करने से पहले आपकी ये कंडीशन होगी, ये आपका एक रूप होगा जब स्टार्ट करेंगे बालासन। जिस तरह मैं हूँ इस तरह आप रहेंगे। और अभी आप देखिए जो मेरे लेग्स हैं, आपने क्या करना है, अपने जो लेग्स के दोनों अंगूठे हैं वो टच करना है इस तरह, राइट। और थोड़ा सा पैरों में स्पेस रखना है, इस तरह चिपका के नहीं रखने जा, थोड़ा स्पेस रखेंगे इस तरह, और बैलेंस बनाएंगे अपने इस तरह, थोड़ा टच करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, इस तरह आप बैठेंगे। और आपके जो हिप्स हैं इनको आप टच करेंगे अपने यहाँ टो पे, इस तरह। ज़्यादा इस तरह भी नहीं, ज़्यादा इस तरह भी नहीं, सेम ये सिचुएशन में हम रहेंगे इस तरह। आपके हाथ सामने इस तरह, आपकी नज़र ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं, शरीर हल्का करके शरीर बिल्कुल मोड में आपने यहाँ रखना है, राइट। आपने अपने दोनों हाथ स्लो से आगे लेके जाने, इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आप रहेंगे। जितना पॉसिबिलिटी हो आपको 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट आप इस सिचुएशन में रहेंगे। आपका सर नीचे, इस तरह आप यहाँ इस कंडीशन को होल्ड करेंगे 30 सेकेंड, 40 सेकेंड के लिए। वापस हाथ आपके यहाँ, सांस रिलीज। एक बार दोबारा से देखेंगे तो ये सिचुएशन, हिप्स आपके लेग के ऊपर, अंगूठे आपके टच, अंगूठे आपके टच, लेग्स के ऊपर आपका हिप, दोनों हाथ आगे, राइट, डाउन। सिचुएशन देखा आपने? ये है आपका बाला आसन की पोज। इस तरह आपने ये आसन करना है कि बैक पेन है और आप जो ये आपकी गर्दन है इसको आप टच नहीं कर पाने, फॉर द एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, अपने ये 2 मुट्ठी अपने सर को होल्ड भी कर सकते हैं इस तरह, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस हो। इस तरह आप अपना होल्ड भी कर सकते हैं, ताकि आपको नेक में पेन ना हो और आपको बैक साइड पेन भी ना हो। इस तरह भी सिचुएशन में आप अपने आप को होल्ड कर सकते हैं जितना आपको सूटेबल हो उतना, राइट।
एक पोजीशन होगी आपकी। इसके बाद मान लीजिए जिस फैमिली जिसको लोअर पेन है, वज्रासन में बैठे। सिचुएशन ये है, बैठे, अपने हाथ यहाँ रखे और सीधा आप गर्दन को भी रख के होल्ड कर सकते हैं इस तरह। इस तरह आप गर्दन को भी होल्ड कर सकते हैं यदि आपको लोअर बैक पेन है तब भी। अगर आपको लगता है 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड्स, जितना आपको सूटेबल लगता है उतना आप अपनी गर्दन को रख के होल्ड भी कर सकते हैं इस आसन में। तो फैमिली, आपने देखा 3 स्टेप से आप ये आसन प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने वर्कआउट में ला सकते हैं बेनिफिट्स के। तो इसमें फैमिली आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे, सबसे फर्स्ट आपको लोअर बैक पेन है, आपकी स्पाइन को आराम पहुंचाता है। कफ एंगल्स में पेन है, आपके बैक साइड बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, आप बहुत आराम फील करते हो, आपको स्ट्रेस लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, आपको लगता है बिल्कुल आपको बॉडी ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया, आपके ब्लड प्रेशर में थोड़ा आरामदायक होती है, आपके शरीर को मजबूत करने में काफ़ी आरामदायक है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो माइंड है उसमें ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, आजकल आपने देखा है कि दिनचर्या इतनी ज़्यादा है कि आपको स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस में आपको ये बहुत इफ़ेक्टेबल योगा है। आपको ज़्यादा बैक साइड पेन है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टेबल है। पेन है आपके लेग्स एंगल्स में पेन है, उसमें आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का उसमें बहुत इफ़ेक्टेबल है। आपकी बॉडी ग्लो करता है क्योंकि आपके जो बॉडी, जब आप ये आसन करते हैं तो उसमें क्या होता है, रक्त का संचार होता है, और उस संचार से क्या होता है कि आपकी बॉडी में इफ़ेक्टेबल जो आपके नर्व्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, और आपको खूबसूरती की तरफ भी ये आसन मोटिवेट करता है, उस तरफ भी ये आपको लेके जाता है। और व्यूअर्स, ये बीपी कंट्रोल भी करता है, आपके हृदय से जितनी बीमारी, घुटने और आपके कमर, आपकी गर्दन में जो दर्द है उसमें काफ़ी लाभदायक है ये योगा। सिस्टम यानी जो पेट में जो बीमारियां हैं, खाने पचने में प्रॉब्लम होती है, उसमें काफ़ी हेल्प करता है ये। आप उसमें काफ़ी डाइजेस्ट सिस्टम है, आपका ब्रेन है, उसमें काफ़ी इफ़ेक्टेबल है ये योगा, काफ़ी मदद करता है ये योगा। खासकर फीमेल्स के लिए भी ये योगा काफ़ी इफ़ेक्टेबल है। मान लीजिए आपकी मासिक धर्म है और उसमें पेन होता है तो ये बालासन काफ़ी इफ़ेक्टेबल है, दर्द को काफ़ी कम करता है। तो ये चीज़ भी आप आपको फ़ायदा मिलता है। जितनी हमारी फीमेल्स हैं और जिनको ये प्रॉब्लम होती है मासिक धर्म में, तो ये उसमें भी काफ़ी ये योगा लाभदायक है। मानसिक तनाव, आपका मानसिक तनाव यदि आप महसूस करते हैं उसमें भी ये योगा काफ़ी इफ़ेक्टेबल है। आपको बहुत रिलीफ मिलता है इस योगा में। आपका किसी काम में फोकस नहीं है, आप चीज़ भूल रहे हैं, मेमोराइज़ नहीं होती आपको, तो ये योगा उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्टेबल है। जब आप योगा करते हैं तो आपकी मेमोराइज पावर बहुत बढ़ती है, आपका रक्त संचार बहुत बढ़ता है, आपके अंदर जो बूस्ट सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको काफ़ी बूस्ट करता है, आपको खाने में भूख अच्छी लगती है, आपका खाना टाइम से पच जाता है। तो ये चीज़ें भी ये योगा काफ़ी करते हैं। हमें सावधानियाँ कि किसको ये योगा नहीं करना चाहिए। फॉर द एग्ज़ाम्पल, अभी देखिए आप योगा कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि आप योगा कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम किस कैटेगरी में हमें ये योगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन से डिजीज़ हमारे अंदर है तो हमें योगा नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा जिसको हाई बीपी ब्लड प्रेशर है उसको ये योगा नहीं करना है। किसी को कोई बैक सर्जरी होकर रखी है वो ये योगा नहीं करना है। प्लस किसी को नी में बहुत ज़्यादा पेन है वो ये योगा नहीं करना है। किसी को माइग्रेन ज़्यादा है कि प्रॉब्लम है वो योगा नहीं करना है। आप योगा कर रहे हैं, मान लीजिए आपको सर में दर्द है और दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसको भी योगा नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है इस योगा की, मेरे व्यूअर्स, जो फीमेल्स हमारी हैं जो प्रेग्नेंट हैं वो भी ये योगा नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं उससे पहले आप योगा कर सकते हैं। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप योगा ये ना करें। ये चीज़ आपने सावधानी बरतनी है। जो इस चीज़ से डिजीज़ हैं आपके के अंदर, तो प्लीज़ ये योगा आपको अवॉइड करना है, ये योगा अपनी दिनचर्या में नहीं लाना है। और एक और इसमें मैं एक बात और मुझे ऐड करना है, आपको गठिया बीमारी, मतलब गठिया भाव होता है ना, जैसे आपको बहुत ज़्यादा जोड़ में दर्द है, बहुत ज़्यादा जोड़ सूजे हुए हैं, आपको माइंड में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप बिल्कुल फ्री महसूस नहीं करते, तो इट्स लाइक दैट। तो गठिया
बाव, हम वैसे तो हिंदी में तो हम लोग क्या गठिया बाव बोलते हैं, बट गठिया एक रोग है, वो बहुत तरह का होता है जो आपके खास करके आपके जो जोड़ है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें जोड़ में बहुत ज़्यादा सूजन भी होते हैं। तो वो वीवर्स भी मेरे इस योगा को ना करें। और वीवर्स एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, मान लीजिए आप योगा करने से पहले आपको प्रिपरेशन और टाइम क्या इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको टाइम मेंटेन करना है वीवर्स, मॉर्निंग 4 to 8 बिफोर, यानी कि जैसे मैंने कई बार अब योगा में बताया भी आपको, कभी भी आप योगा करें तो जगह साइलेंट चुने, वायलेंट जगह ना चुने, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट ना हो, पॉल्यूशन की मात्रा बिल्कुल ही ना हो, इस ऐसे जगह को आप चुनें। चाहे पार्क हो, चाहे देखिए कोई भी प्लेस, आपको कोई ऐसा लगता है जहाँ बहुत शांत वातावरण है और लग रहा है आपको पॉल्यूशन नहीं है, थोड़ी ग्रीननेस है, तो आप वहाँ पे ये चुनें, ये जगह चुनें योगा करने के टाइम पे। और अपने पास मान लीजिए आपने कुछ टॉवल्स रखना है तो पहले रखें, बार बार अपने योगा को छोड़ के कुछ चीज़ लेना ना जाएं, जगह साफ़ हो। एक आपको लाइक कारपेट्स है आपके पास, कारपेट या कोई भी साफ़ चादर है, कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, क्लीन चीज़ यूज़ करें, कपड़े खुले पहने, टाइट कपड़े पहन के वस्त्र धारण करके आप ये योगा ना करें, जिससे कि आपको डिफ़िकल्टीज़ पैदा होती है। तो इस योगा करने के टाइम में ये चीज़ भी आपने ध्यान रखना है। और योगा को जितना हो सके वीवर्स खाली पेट आप करें, खाली पेट करने से आपको योगा में काफ़ी इसमें इफ़ेक्टिव होता है। तो ये योगा के कुछ प्रिपरेशन थे जो आपको करने हैं। पानी 1 गिलास ज़रूर पिएं योगा करने से पहले, उसके 10-15 मिनट बाद आप अपना योगा स्टार्ट करें। तो आपने देखा वीवर्स किस तरह कौन सा योगा आपने करना है। योगा का नाम था बालासन। बालासन करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, किसको ये नहीं करना है, किस अवस्था में करना है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। तो ये वर्कआउट प्लीज़ आप हमारे व्यूवर्स अपने उसमें लेके आइए, अपने वर्कआउट में लेके आइए। ये काफ़ी इफ़ेक्टिबल है और काफ़ी आपको माइंड स्ट्रेच, बॉडी डाइजेस्ट, ब्लड सर्कुलेशंस और आपकी माइंड स्ट्रेच जो बहुत ज़्यादा भारी रहता है वो बिल्कुल फ्री, बहुत मूवमेंट में ला देगा आपको। आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपकी डाइजेस्ट सिस्टम जहाँ से बीमारी पैदा होती है, जहाँ खाना नहीं पचता, उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी बैक पेन, लोअर बैक पेन में भी बहुत ये इफ़ेक्टेबल है। तो ये योगा के कुछ हमारे लाभदायक सेशंस हैं। तो फैमिलीज़ आप इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, योगा करते रहिए। तो आगे मिलते हैं इसी के साथ। नमस्कार करें, टेक केयर, बाय बाय।